हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक रूट वर्ड्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है और उसमें ये मेरी जो क्लास 5th होने वाली है, जिसके अंदर मैं काफ़ी सारे रूट वर्ड्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए जा करके। उनमें भी काफ़ी सारे रूट वर्ड्स हैं जो कवर किए गए हैं। उन वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले समय में कुछ कंटेंट आपको मिल सके। ठीक है? और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अ, हर एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई अपडेट्स, चाहे वो किसी भी तरीके से आई हो, ऑफ़िशियल तरीके से आई हो या अनऑफ़िशियल तरीके से मिली हो, उन सभी अपडेट्स को हम सबसे पहले आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही साथ इसी चैनल के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। ये हमारी क्लास 5th है, उन वीडियोज़ को भी आप देख लीजिए। उनमें भी काफ़ी सारे ऐसे रूट वर्ड्स हैं जिनसे आपकी जो वोकैब्युलरी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो इस क्लास का जो पहला आपका रूट वर्ड रहेगा, वो रहेगा हेक्ट या हेक्टो या हैकट। इसका कहने का मतलब है, या तो आपको HECT वर्ड देखने के लिए मिल सकता है, या HECTO यानी कि हेक्टो, या HECAT ये हैकट वर्ड देखने के लिए मिल सकता है। ये एक रूट वर्ड है। जहाँ पर ये रूट वर्ड देखने के लिए मिल जाए आपको किसी भी वर्ड के अंदर, तो क्या होगा, उसका अर्थ वो अर्थ निकालेगा 100 का। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं हेक्टोलीटर। हेक्टो हो गया 100 से और लीटर मतलब लीटर। ठीक है? तो हेक्टोलीटर का मतलब हो जाएगा 100 लीटर्स। ठीक है? उसके बाद हमारा अगला एग्जांपल है हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या होता है? हेक्टेयर ना एक इंटरनेशनल, एक तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट है, जिससे हम लैंड का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि भूमि का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है? तो ये एक मैट्रिक यूनिट है। ठीक है? जो 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होती है। ठीक है? उसके बाद है हमारा अगला एग्जांपल हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर का मतलब है 100 मीटर्स। ठीक है? मीटर मतलब मीटर और हेक्टो मतलब 100 से लगाया जाएगा। ठीक है? ये हो गया हमारा हैकट या हेक्टो रूट वर्ड। अगला है हमारा रूट वर्ड हेलिक या हेलिको। इसका जो अर्थ निकल कर के आता है, वो निकल कर के आता है स्पाइरल या सर्कुलर से। किससे? स्पाइरल या सर्कुलर से। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्या है? इसका अर्थ है एन एयरक्राफ्ट विद हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग विंग। तो हेलीकॉप्टर का मतलब होता है एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग विंग्स रखता है, मतलब जिसकी हॉरिजॉन्टल घूमती हुई विंग्स हैं। विंग का मतलब होता है जो हम लोकल लैंग्वेज में जिन्हें पंखड़ी वगैरह बोलते हैं, जो हेलीकॉप्टर के ऊपर जो पंखड़ी लगी हुई होती है, उन्हें रोटेटिंग विंग बोला जाएगा, यानी कि घूमती हुई जो पंखड़ी होती है उन्हें। और वो हॉरिजॉन्टल शेप में होती है ना, हॉरिजॉन्टल होता है मतलब लेटी हुई, एक तरीके से बोल सकते हैं। एक होता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल मतलब जो ये खड़ा हुआ इस तरीके से। ठीक है? इस फॉर्म में ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल फॉर्म। ठीक है? उसके बाद है हमारा अगला एग्जांपल है हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब भी क्या होता है? एक स्पाइरल फॉर्म। स्पाइरल फॉर्म वही घूमती हुई फॉर्म। ठीक है? अगला है हमारा हेलिकॉन। हेलिकॉन का मतलब होता है अ सर्कुलर ट्यूबा। तो ये जो हेलिकॉन होता है, ये एक सर्कुलर ट्यूबा मतलब एक सर्पिलाकार, स्पाइरल को मतलब सर्पिलाकार बोल सकते हैं, या एक एक तरीके से जो घूमती हुई आकार का एक ट्यूबा होता है। ये ना एक तरीके का बाजा टाइप होता है। ठीक है ना? तो उसे ही हेलिकॉन बोला जाता है। ये एक एक तरीके से बोल सकते हैं, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है? अगला हमारा रूट वर्ड है हेली या हेलियो, जिसका अर्थ निकल करके आता है सन से। किससे? सन से। जैसे हमारा एग्जांपल है हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म का अर्थ होता है मूवमेंट और ग्रोथ इन रिलेटिंग टू द सन। हेलियोट्रोपिज्म की बात करें तो एक इस तरीके का मूवमेंट या एक इस तरीके की ग्रोथ जो सन के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना? तो होता क्या है, जैसे एक तरीके से ना, ये एग्जांपल के तौर पर हम ना सूरजमुखी का पौधा ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, जब सूरजमुखी का पौधा जैसे जैसे सूर्य जब सन हमारा आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, तो ये फूल भी ना धीरे धीरे घूमते हुए सूर्य के साथ ही वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो ये ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हेलियोट्रोपिज्म की मूवमेंट को फॉलो करने वाला।
ठीक है, तो हीलियोट्रॉपिज्म की एक एक इस तरीके की मूवमेंट या ग्रोथ जो सन के अकॉर्डिंग अनुवर्तन कर रही है या घूम रही है एक तरीके से, उस प्रोसेस को हीलियोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। अगला वर्ड है हमारा हीलियोग्राफ। हीलियोग्राफ का मतलब क्या होता है? हीलियोग्राफ apparatus used to send messages with the help of sunlight। हीलियोग्राफ ना एक इस तरीके का हम ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं, या हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो ये एक धूप वाला शीशा हम कह सकते हैं, जो प्राचीन समय में एक तरीके से किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति को कोई ना कोई मैसेज देने के लिए यूज किया जाता था कोड वर्ड में। ठीक है, तो ये एक उस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सनलाइट के अकॉर्डिंग इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कुछ संदेश या कुछ कोड वगैरह भेजे जाते हैं, जिसे हीलियोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा हेलियांथस। हेलियांथस क्या होता है? हेलियांथस जो होता है जेनस ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग सनफ्लावर्स। हेलियांथस जो है एक तरीके से जो सनफ्लावर होते हैं ना, सनफ्लावर मतलब जो सूरजमुखी के जो प्लांट्स होते हैं, उनका ही एक तरीके से जीन्स बोल सकते हैं, या जेनस मतलब एक तरीके का खानदान बोल सकते हैं ना, उन पौधों का जो खानदान होता है उसे ही हेलियांथस कह सकते हैं। ठीक है, सूरजमुखी जो परिवार का जो साइंटिफिक नाम है, ये मतलब सूरजमुखी का जो परिवार है ना, उसका साइंटिफिक नाम है। इस खानदान के अंदर मतलब इसी इसी के इस जेनस के अंदर जो है वो लगभग 70 अलग-अलग प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही हेलियांथस कहा जाता है। एक तरीके से बोल सकते हैं तो सनफ्लावर की जो फैमिली है या एक तरीके से जो जेनस है यानी कि खानदान जो है उसको टोटल सभी जितने भी फूल्स आते हैं उनको हेलियांथस बोल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा रूट वर्ड है हेमी। क्या है? हेमी। हेमी का जो अर्थ निकल कर के आता है वो निकल कर के आता है हाफ से या पार्शियल से। हाफ मतलब आधा, पार्शियल मतलब वही या आंशिक रूप से एक तरीके से बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो हेमीसाइकिल। हेमीसाइकिल मतलब अ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर। सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर हेमीसाइकिल का एक तरीके से बोल सकते हैं अ, एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर मतलब आधा सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरीके का। ये तो हो गया पूरा, ठीक है? और इस तरीके का ये आधा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा? ये एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है? तो इसे ही हम हेमी साइकिल बोल सकते हैं। हेमी मतलब हाफ और साइकिल मतलब एक तरीके से पूरा गोल चक्कर। ठीक है? अगला है हमारा हेमिस्फीयर। क्या है? हेमिस्फीयर। हेमी मतलब आधा और स्फीयर मतलब वन हाफ ऑफ द अर्थ। इसका जो पूरा अर्थ निकल कर के आएगा वन हाफ ऑफ द अर्थ। हम बोल देते हैं ना, जैसे मान करके चलिए ये हमारी अर्थ है और इसे हम ये हमारी इक्वेटर लाइन है। ये जो ये वाला हिस्सा जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाएगा और ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाएगा। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। इसी को इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये हेमिस्फीयर बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर बोलेंगे। इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा हेमिस्फीयर होता है, यानी कि वन हाफ ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का आधा जो हिस्सा रहेगा वो हेमिस्फीयर कहलाएगा। अगला है हमारा हेमिस्टिक। क्या है? हेमिस्टिक। हेमिस्टिक का मतलब होता है हाफ अ लाइन ऑफ पोएट्री, मतलब किसी पोएट्री की लाइन का हाफ हेमिस्टिक कहलाएगा। ठीक है, अगला हमारा रूट वर्ड है हेमो या हेमा, एक तरीके से बोल सकते हैं। किससे जुड़ा हुआ है इसका अर्थ? ब्लड से। किससे? ब्लड से। जैसे हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या होता है? ब्लड का जो क्लॉटिंग हो जाता है उसे ही हेमरेज बोल देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स मतलब स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की स्वेलिंग को ही हेमरॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसे बोलते हैं? रेड ब्लड पार्टिकल्स, मतलब ब्लड के अंदर जो रेड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड है हेपा। क्या है? हेपा। इसका अर्थ किससे निकल करके आता है? लीवर से। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो इसका अर्थ होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। मैं कई बार इस वर्ड को बता चुका हूँ। इन्फ्लेमेशन के दो अर्थ निकलते हैं, दो से ज्यादा भी निकलते हैं, लेकिन जो मेनली निकलते हैं वो जलन या सूजन से निकलते हैं। ठीक है, तो लीवर की सूजन को हम क्या बोल देते हैं? हेपेटाइटिस एक तरीके से बोल देते हैं। अगला है हमारा हेपाटोमा। क्या है? हेपाटोमा। हेपाटोमा का मतलब होता है अ ट्यूमर ऑफ द लीवर, मतलब लीवर के ट्यूमर को क्या बोल देते हैं? हेपाटोमा बोल देते हैं। अगला है हमारा हेपाटोटॉक्सिक। हेपाटॉक्सिक मतलब टॉक्सिक एंड डैमेजिंग टू द लीवर। एक कुछ ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है लीवर के लिए या उसको जो डैमेज कर रही है। टॉक्सिक का मतलब होता है एक तरीके से जहरीला। ठीक है ना? सो क्या बोलेंगे? उसे हेपाटॉक्सिक बोलेंगे। अगला हमारा रूट वर्ड है
हेप्ट या हेप्टा जो किससे रिलेटेड है, इसका अर्थ निकल करके आता है सेवन से। क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो हेप्टागन, हेप्टागन का मतलब होता है अ शेप विद सेवन एंगल्स एंड सेवन साइड्स। एक ऐसी शेप जिसके सेवन एंगल्स हैं और जिसकी या फिर सेवन साइड्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हेप्टागन बोलेंगे। अगला एग्जांपल हेप्टाटेक, हेप्टाटच, जो जिसका मतलब है द फर्स्ट सेवन बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। तो हेप्टाटच का मतलब होता है द फर्स्ट सेवन बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट की जो पहली सात बुक्स हैं उनको हेप्टाटच बोल दिया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा हेप्टामीटर। हेप्टामीटर का मतलब होता है अ लाइन ऑफ वर्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवन मेट्रिकल फीट। ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसमें सेवन मेट्रिकल फीट शामिल हैं। ठीक है, अ लाइन ऑफ वर्स, उसे हम क्या बोलेंगे, हेप्टामीटर बोलेंगे। अगला हमारा रूट वर्ड है हर्बी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो अर्थ लगाया जाता है वो ग्रास से या प्लांट से लगाया जाता है। किससे, ग्रास मतलब घास से, या प्लांट मतलब पेड़ पौधों से लगाया जाता है। जैसे हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का मतलब होता है एनी केमिकल यूज्ड टू किल अनवांटेड प्लांट्स, मतलब हर्बिसाइड उस केमिकल को कहा जाता है जो जो ऐसे पौधों को किल करने के लिए यूज किया जाता है जिनकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उस केमिकल को क्या कहेंगे, हर्बिसाइड बोलेंगे। अगला है हमारा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आप सभी को पता है, जो पेड़ पौधों पर या एक तरीके से शाकाहारी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हर्ब्स पर जिंदा रहता है या जो हर्ब्स वगैरह को खाता है। अगला है हमारा हर्बल। हर्बल मतलब रिलेटिंग टू प्लांट्स। बोल देते हैं ना कि ये हर्बल लाइक मेहंदी वगैरह है, तो ठीक है ना, वो प्लांट से जुड़ी हुई मेहंदी है, या हर्बल प्रोटीन है। ठीक है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा हेट्रो। क्या है, हेट्रो, इसका अर्थ निकल करके आता है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग से, या अदर मतलब अन्य से। जैसे हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस का मतलब होता है मेड अप ऑफ अनरिलेटेड पार्ट्स, मतलब कोई ऐसी चीज जो विषम पार्ट्स से बनी हुई है, यानी कि अनरिलेटेड पार्ट, मतलब कुछ ऐसे पार्ट से बनी हुई है जो उससे संबंध नहीं रखते हैं कोई चीज। ठीक है, तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस बोल देंगे। या हम एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई चीज अलग अलग प्रकार के तत्वों से या लोगों से या एक तरीके से वस्तुओं से मिलकर बनी हुई होती है ना, जो जो आपस में एक जैसे नहीं है, तो ऐसी चीज को हम हेट्रोजेनस बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो अगला हमारा वर्ड है हेट्रोनिम्स। हेट्रोनिम्स का मतलब होता है वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। हेट्रोनिम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग तो सेम है लेकिन उनका अर्थ क्या है, कैसा है, अलग है। ठीक है, अगला है हमारा हिट्रोडॉक्स। हिट्रोडॉक्स का मतलब होता है नॉट कन्फर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ्स। नॉट कन्फर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ्स मतलब हेट्रोडॉक्स ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो परंपराओं को नहीं मानने वाला है। ठीक है, जो अलग विचार रखने वाला है। ठीक है, या जो रूढ़िवादिताओं और जो रूढ़िवादी हैं, जो हमारे कस्टम्स है, उनको फॉलो नहीं करता है। एक तरीके से उसे हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोडॉक्स बोल सकते हैं। अगला हमारा रूट वर्ड है हेक्स या हेक्सा। हेक्सा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इसका अर्थ किससे निकल करके आता है, सिक्स से। ठीक है, जैसे हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब होता है अ शेप विद सिक्स एंगल्स या साइड्स, मतलब एक ऐसी शेप जिसके छह एंगल है या छह साइड है। अगला है हमारा हेक्सामीटर। हेक्सामीटर का मतलब होता है वर्ड्स मेजर्ड इन सिक्स, मतलब 6 मीटर एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा हेक्सापॉड। हेक्सापॉड का मतलब हैविंग सिक्स लेग, मतलब जिसके छह लेग हैं, यानी कि छह टांगे हैं, उसको क्या बोल देंगे, हेक्सापॉड बोल देंगे। अगला है हमारा होमो या होमियो। होमो या होमियो, इसका अर्थ निकल करके आता है लाइक से या अलाइक से या सेम से। ठीक है, मतलब समान एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है ऑफ द सेम नेचर ऑफ काइंड, जो सेम नेचर के हो, जो सेम तरीके के हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक है होमोनिम। होमोनिम का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो जिनकी जो साउंड समान तरीके से निकालते हो। ठीक है ना, जैसे हम बोल देते हैं ना हेयर, एक हेयर का मतलब होता है बाल और एक हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है ना, तो ये दोनों वर्ड साउंड तो एक जैसे ही हैं लेकिन इनके अर्थ कैसे हैं, अलग हैं। ठीक है, अगला है हमारा होम्योपैथ। होम्योपैथ का मतलब होता है अ थेरेपी दैट इज बेस्ड ऑन ट्रीटिंग सेम विद सेम, एक ऐसी थेरेपी जो बेस्ड है सेम चीजों पर ही। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला रूट वर्ड हाइड्रो। क्या है,
हाइड्रो या HYDR देखने के लिए मिल सकता है। इसका अर्थ निकल करके आता है लिक्विड से या वाटर से। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है टू ऐड वाटर टू, मतलब किसी चीज में वाटर को ऐड करना, हाइड्रेट बोल दिया जाएगा उसको। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी के डर को हाइड्रोफोबिया बोल देते हैं। अगला है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है ग्रोइंग प्लांट्स इन लिक्विड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब प्लांट्स को ग्रो करना किसमें, लिक्विड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, मतलब पानी में एक तरीके से पौधों को उगाने की प्रोसेस को हाइड्रोपोनिक्स बोल दिया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का मतलब होता है ऑपरेटेड बाय फोर्स क्रिएटेड बाय अ लिक्विड, मतलब हाइड्रोलिक एक तरीके से ना हम एग्जांपल के तौर पर मान सकते हैं कुछ ऐसी चीज जो किसी लिक्विड के द्वारा बनाए गए फोर्स के द्वारा ऑपरेट हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक। जैसे हाइड्रोलिक चक्की एक तरीके से बोल देते हैं ना, जो चक्की वगैरह होती हैं, जो पानी जब प्रेशर क्रिएट करता है तो उससे वो चलती हैं। आपने देखा होगा गांव गांव या देहात वाले रीजन में देखने के लिए मिलती हैं सारी चीजें, तो उन्हें है ना हम हाइड्रोलिक एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब पानी के प्रेशर के द्वारा वो ऑपरेट हो रही हैं। अगला है हमारा रूट वर्ड हाइपर। हाइपर का अर्थ निकल करके आता है टू मच से, या ओवर से, या एक्सेसिव से, या बियॉन्ड से। मतलब इसके चार मीनिंग है। टू मच मतलब बहुत ज्यादा, ओवर का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, एक्सेसिव का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, बियॉन्ड का मतलब होता है परे। परे मतलब किसी चीज से एक तरीके से ज्यादा भी बोल सकते हैं या परे। जैसे हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव का मतलब होता है इतना एक्टिव जितना नहीं होना चाहिए, मतलब टू मच एक्टिव एक तरीके से बोल सकते हैं। हाइपर क्रिटिकल, टू मच क्रिटिकल, या हाइपर टेंशन। अब हम नॉर्मल प्रेशर, मतलब किसी चीज नॉर्मल प्रेशर से भी ज्यादा, या टेंशन एक तरीके से बोल सकते हैं, प्रेशर, हाइपर टेंशन उस चीज को बोल देते हैं। ठीक है, अगला रूट वर्ड है हमारा हाइप या हाइपो। जैसे इसका अर्थ क्या निकल करके आता है, अंडर। अंडर मतलब नीचे। जैसे हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो ग्लाइसेमिया का मतलब होता है एन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। एक हाइपोग्लाइसेमिया का अर्थ निकल करके आता है ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। अगला है हमारा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का अर्थ होता है एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, मतलब किसी बॉडी का इतना टेम्परेचर लो जितना कि नहीं होना चाहिए, मतलब एबनॉर्मली है, जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना एक तरीके से बोल सकते हैं, एक थ्योरी, a theory that is unproven but used under the assumption that it is true। हाइपोथेसिस एक ऐसी थ्योरी को बोल देते हैं जो प्रूव नहीं की गई है, लेकिन वो ऐसे यूज की जा रही है अंडर, मतलब इस अजम्पशन के अंडर में कि वो सही है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हाइपोथेसिस बोल देते हैं, या परिकल्पना बोल देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोल देते हैं। अगला हमारा रूट वर्ड है IATR या IATRO। इसका अर्थ क्या निकल करके आता है, मेडिकल केयर से। किससे, मेडिकल केयर से। जिसका एग्जांपल है अगला गैरियाट्रिक्स। गैरियाट्रिक्स का मतलब होता है मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली। गैरियाट्रिक्स का मतलब होता है मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली, मतलब बड़े लोगों को मेडिकल केयर करने को क्या बोल देते हैं, गैरियाट्रिक्स। ठीक है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था रूट वर्ड बताया था GER। GER किससे जुड़ा हुआ है, ओल्ड एज के लोगों से, या एल्डरली लोगों से, या पुराने लोगों से एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। आई थिंक मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हुआ है, पता नहीं मुझे क्या है, बट जो भी है आप समझ जाइएगा। एक ऐसा डॉक्टर पीडियाट्रिशियन एक ऐसे डॉक्टर को कहा जाता है जो बच्चों को ट्रीट करता है। अगला है हमारा पॉडियट्री। पॉडियट्री का मतलब होता है मेडिकल केयर फॉर फीट, मतलब पैरों की जो मेडिकल केयर को क्या कहा जाता है, पोडियट्री बोल देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा आइकन। आइकन रूट वर्ड है जो किससे जुड़ा हुआ है, इमेज से। किससे जुड़ा हुआ है, इमेज से। जैसे आइकन को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से एन इमेज, या इन मॉडर्न यूजेस आर सिंप्लीफाइड ग्राफिक ऑफ हाई सिंबॉलिक कंटेंट। मतलब हाई सिंबॉलिक कंटेंट का जो ग्राफिक जो मॉडर्न यूज में एक तरीके से सिंप्लीफाई करना होता है वो आइकन एक तरीके से बोल सकते हैं। आइकनोलॉजी मतलब साइंस ऑफ सिंबल्स और आइकन्स, मतलब इमेज के साइंस को ही आइकनोलॉजी बोल सकते हैं, या सिंबल के साइन को आइकनोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट समवन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस एंड ट्रेडिशनल बिलीफ। आइकोनोक्लास्ट ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो रिलीजियस इमेजेस को डिस्ट्रॉय करता है और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल देते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, अगला रूट वर्ड है हमारा
आइडियो, आइडियो का मतलब होता है पेक्यूलियर से या पर्सनल से या डिस्टिंक्ट से। जैसे इसके एग्जाम्पल की तरफ अगर हम जाएं तो इसका एग्जाम्पल इडियोमेटिक, इडियोमेटिक मतलब पेक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब पर्टिकुलर लैंग्वेज। पेक्यूलियर का मतलब होता है एक तरीके से अजीब बोल सकते हैं या विचित्र बोल सकते हैं या अनोखा एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर लैंग्वेज मतलब किसी लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो बहुत ही ज्यादा अनोखी है। ठीक, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, इडियोमेटिक बोल सकते हैं। अगला हमारा वर्ड है इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है अ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकल और अ पर्टिकुलर पर्सन। एक ऐसी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ही ज्यादा टिपिकल है एक पर्सन के अंदर, या फिजिकल एक तरीके से बोल सकते हैं। इडियट आप सभी को पता है, समवन हु इज डिस्टिंक्टली फुलिश और स्टूपिड, जो बेवकूफ है एक तरीके से उसे इडियट बोल दिया जाता है। हाँ, ये जो रूट वर्ड है अगला, इम, इल या इन, एक सेकेंड, हाँ ये इल, आई एल या आई एम या आई एन, अगर आपको ये रूट वर्ड अगर किसी वर्ड के अंदर देखने के लिए मिल जाता है तो इसका अर्थ निकल करके आता है नॉट से या विदाउट से। जैसे इलीगल, लीगल दिख रहा है इसमें वर्ड, लीगल मतलब इल, और इल ही है साथ साथ, रूट वर्ड क्या है, इल। तो नॉट लीगल, जो लीगल नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम, इलीगल बोलेंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम आ गया तो नॉट पॉसिबल। अगला है इन एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट नॉट एप्रोप्रिएट, इन का मतलब नॉट और एप्रोप्रिएट का मतलब एप्रोप्रिएट मतलब जो उचित नहीं है, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। ठीक है, अगला हमारा रूट वर्ड है इमेज। इमेज का मतलब होता है लाइकनेस, लाइकनेस एक तरीके से बोल सकते हैं जो हूबहू है या एक तरीके से कॉपी है किसी चीज की। इमेज लाइकनेस ऑफ समवन मतलब किसी व्यक्ति की हूबहू कॉपी, उसको हम क्या बोल देते हैं, इमेज बोल देंगे। इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब होता है एबल टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज और इमेजेस, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिनेटिव बोल देंगे जो अच्छे अच्छे न्यू न्यू आइडियाज और इमेजेस को थिंक कर सकता है या सोच सकता है जिनके बारे में। अगला है हमारा इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है टू फॉर्म अ पिक्चर और लाइकनेस इन द माइंड, मतलब किसी चीज के बारे में पिक्चर बना लेना उसी माइंड के अंदर, उसे हम वो क्या बोलते हैं, एक तरीके से सोचना बोल सकते हैं या परिकल्पना करना, इमेजिन। ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिन बोल देते हैं। अगला हमारा रूट वर्ड है इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब होता है अर्थ निकल करके आता है इसका बीनीथ से, बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है और बिलो का मतलब भी नीचे होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ अ सिस्टम। अगला है हमारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का मतलब होता है बिलो द रेगुलर लाइट स्पेक्ट्रम। लाइट, रेगुलर लाइट स्पेक्ट्रम के नीचे जो होता है उसे हम इंफ्रारेड बोल सकते हैं। अगला है हमारा रूट वर्ड इंटर। इंटर का जो अर्थ निकल करके आता है वो बिटवीन से यानी कि बीच में, या अमंग का मतलब भी बीच में, या जॉइंटली भी निकल करके आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का अर्थ होता है इन्वॉल्विंग टू और मोर कंट्रीज। इंटरनेशनल मतलब आप सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय या कुछ ऐसी चीज जिसमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेशनल। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है ना, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच के रिलेशन को इंटरनेशनल रिलेशन बोला जाता है। अगला है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब प्लेस वेयर रूट्स कम टुगेदर, एक ऐसा प्लेस जहां पर दो रूट्स आकर के मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्शन बोल देते हैं। अगला है हमारा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है टू स्टॉप और इंटरप्ट द कोर्स ऑफ, मतलब किसी चीज को रोकना, उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरसेप्ट बोल देते हैं। अगला हमारा रूट वर्ड है इंट्रा या इंट्रो, जिसका अर्थ निकल करके आता है विद इन से या इनसाइड से। किससे, विद इन या इनसाइड से। जैसे इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन वन स्टेट, मतलब कोई चीज ऐसी जो केवल एक ही स्टेट के अंदर मौजूद है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट बोल देंगे। ठीक है, अगला है हमारा इंट्रावीनस। इंट्रावीनस का मतलब होता है इनसाइड और इनटू अ वीन, मतलब नस के अंदर एक तरीके से बोल सकते हैं, वेन मतलब इंट्रावीनस मतलब इनसाइड द वेन। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, शाई पर्सन बोल सकते हैं, हु कीप्स विद इन हिम और हर सेल्फ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आ, एक तरीके से बहुत जल्दी खुल नहीं पाता है ना, इंट्रोवर्ट। दो वर्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है बातूनी व्यक्ति जो कहीं नई जगह पर जाएगा तो एक ऐसा व्यक्ति होता है वो जो बहुत जल्दी खुल जाता है, लेकिन इंट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी किसी जगह पर नहीं खुल पाता है, नई या पुरानी जो भी है।
ठीक है, वो जो बहुत कम बातें करता है उस तरीके से बोल सकते हैं, इंट्रोवर्ट बोला जाएगा उसे। अगला हमारा रूट वर्ड है इर। इर का मतलब भी नॉट से ही लगाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक तो इल, इम और इन, ये तीनों रूट वर्ड का मतलब ही नॉट ही होता है, नॉट या विदाउट होता है। इर का मतलब भी नॉट ही होता है, आई एर का मतलब। जैसे इररिडीमेबल, नॉट रिडीमेबल, ठीक है। इर रिफॉर्मेबल, नॉट रिफॉर्मेबल। इरेशनल, नॉट रैशनल, ठीक है ना। तो इर का मतलब किससे आएगा? नॉट से। ठीक है, तो ये आपकी क्लास हो गई फिफ्थ, जिसके अंदर हमने काफी सारे रूट वर्ड्स को देखा है। और साथ ही साथ, अच्छा, आपको कुछ भी अगर मिस्टेक लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, और एक लाइक भी बनता है और शेयर भी कर दीजिएगा। जितने भी लोग जो अगर रूट वर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ आ रहे हैं कहीं पर भी, तो वो इन वीडियोस को देख करके अपने तैयार कर सकते हैं। लगभग मैं 10 से 11 या 12 क्लासेस हो सकती हैं इसकी, क्योंकि रूट वर्ड्स बहुत सारे हैं और ये ना एक तरीके से आपका बेस तैयार कर देते हैं वोकेबलरी वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप इन सभी क्लासेस को नंबर वाइज देख लीजिएगा। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर क्लास का जो हर क्लास की वीडियो का जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, बस यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन या छोटी सी वीडियो। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।